मुन्ना का अगर नाम ले दिया तो उन्होंने कौन सा जुल्म कर दिया। ओवैसी हमारा लीडर नहीं है। जो विकास करेगा वोट उसको जाएगी, टाइम पे बताएगी जिसको मिलेगी टाइम। देखो सरकार वो है जो पढ़ा लिखा हो और अच्छे काम करे। अच्छे काम क्या, चलिए सब। कोई मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं बना। जिस शहर से 1857 की क्रांति की गर्जना हुई, जिस शहर को पश्चिमी यूपी का गेटवे कहा जाता है, जिस शहर से बना खेल का सामान दुनिया भर में मशहूर है, वो शहर है मेरठ, जो गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती धरोहर है। उसी शहर से यूपी चुनाव पर खास शो बड़े मियां किधर चले का आगाज हो रहा है। तो मेरठ की गली गली में हमारे संवाददाता नवेद निकल पड़े मुसलमानों के मन की बात जानने। मेरठ का मुसलमान क्या सोचता है, हुक्मरानों पर क्या राय रखता है, जमहूरियत को लेकर उसके दिल में क्या ख्वाब पलते हैं और वो कैसे खुद को सियासी चक्रव्यूह में फंसने से बचाने को बेताब है। उत्तर प्रदेश जिसकी 403 विधानसभा सीटों में 143 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम आबादी हार और जीत निर्धारित करती है। 20% मुसलमान हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। यह आंकड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन क्यों मुसलमान सिर्फ एक आंकड़ा भर बनकर रह गए हैं? इनको लेकर लोगों के मन में सवाल हैं, तो इनके भी कई सारे सवाल हैं जो अभी भी इनके सीने में दफन हैं। इन्हीं सवालों को जानने के लिए न्यूज़ नेशन ने ये नई स्पेशल सीरीज शुरू की है जिसका नाम है बड़े मियां कहां चले। तमाम बातें होंगी, खुलकर मेरठ के मुसलमान बताएंगे, लेकिन पहले यूपी की सियासत में मचे बयानों के तूफान को सुनिए। कैसे यूपी की सियासत में जिन्ना मुसलमान एकदम से चर्चा में आ गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, मुसलमान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। देश का बंटवारा हुआ और आज अखिलेश जी, सपा के मुखिया अखिलेश जी ने सरदार पटेल को जिन्ना से तुलना कर दिया। कितनी खतरनाक बात है ये। तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूं कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको जरूरत है। यूपी में मुसलमानों को लेकर चाहे कितनी भी धारणा बनाई जाती हो, चाहे कितने ही बयान दिए जाते हो, लेकिन मेरठ का मुसलमान क्या सोचता है वो सुनिए। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी क्या जगह मानता है वो भी समझिए। हम पहुंचे हुए हैं उस मेरठ में जहां पर तकरीबन 5.5 लाख की आबादी मुस्लिम की है, यानी कि 25% आबादी यहां पर मुस्लिम है। मुस्लिम वोटर 25% में है, जो किसी की भी जीत और हार पर असर रखते हैं। लेकिन उस मुस्लिम समाज को अभी तक क्यों सिर्फ एक आंकड़ा समझा जाता है? क्या ये मुस्लिम आबादी अपने हक और हुकूक के लिए क्या चाहती है, वही जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। कोई मुख्यमंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं बना, फिर कहाँ तक खतरा हिंदुओं को हो गया भाई? खतरा तो मुसलमान को भी नहीं है। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि इस बार वोटिंग हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी, विकास पे होगी। विकास पे होगी। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब हमारे भाई हैं। मुसलमान किस तरफ जाता दिख रहा है? अभी तो कोई नजर आ नहीं रहा है, लेकिन कुछ बहन जी का नजर आ रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। मेरठ का मुसलमान इस बात को लेकर बड़ा बेचैन है कि नेताओं को चुनाव के वक्त उनकी याद आती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनकी आबादी कई सीटों पर फेरबदल करने का दम रखती है, लेकिन जब बात विकास की आती है तो उसे पीछे छोड़ दिया जाता है। बहुत खामोश है मुसलमान इस बार उत्तर प्रदेश का। इस बार का उत्तर प्रदेश का मुसलमान कौन सी गवर्नमेंट देख रहा है? देखिए, यहाँ पर हम हिंदुस्तानी हैं, पहली बात तो सब ना है, और हिंदू और मुसलमान का भाईचारा इन लोगों ने जो खराब किया है। आपके यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वो काम नहीं है? अरे यार, वो जो चीन का जो है ना, उन्होंने नक्शा दिखा करके जो है ना उसको जो कर दिया। क्या मुसलमान डरा हुआ है उत्तर प्रदेश? हम तो डरते नहीं है, और ये कुछ भी हो, हम लोग मुसलमान बिल्कुल नहीं डरता। इन लोगों से तो डरता ही नहीं, बिल्कुल नहीं डरेगा इनसे, मुसलमान नहीं डरेगा। कौन नेता आपका समझ में आ रहा है? प्रियंका गांधी समझ में आ रही है, अखिलेश समझ में आ रहे, कौन समझ में आ रहा है? देखो सरकार वो है जो पढ़ा लिखा हो और
अच्छे काम करा गठबंधन। अच्छे काम क्या? चलिए नहीं गठबंधन की सरकार हो, सपा सरकार आप कह रहे हैं, पिछली सरकार थी उसके काम आप बता रहे हैं, क्या काम किया उन्होंने? मुसलमान सरकार ने सबसे पहले तो ये काम करा, कन्या इंटर कॉलेज है, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज वो बनवाया आजम खान ने। समाजवादी पार्टी को तो जिन्ना याद आते हैं। जिन्ना, मिस्टर जिन्ना क्या बुरा आदमी था, बड़े आदमी था। बंटवारा करा दिया सर, करोड़ों लोग मरे, लाखों लोग मर गए, उसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। अब अभी इन्होंने आज तक उसका दंड झेलते हैं हम लोग। अच्छा, कैसा मुसलमान कैसा विकास देखता है ये बताइए। मुसलमान ऐसा विकास देखता है कि यहाँ मतलब कहने का ये महल्ले में मतलब कहने का ये है कि साफ सफाई हो और बच्चों को नौकरी मिले, तालीम हासिल हो और सही टाइम पे मतलब कहने का ये है महंगाई से छुटकारा मिले। मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीट आती हैं। मेरठ, मेरठ कैंट, किठौर, मेरठ दक्षिण, सरधना, सिवाल खास और हस्तिनापुर। 2017 के चुनाव में मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीट में से सिर्फ 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती, बाकी 6 सीटों पर कमल का फूल खिला था। दरअसल ऐसा इस वजह से हुआ कि पिछली दफा मुस्लिम वोट बंटे थे, लेकिन इस बार मेरठ के मुसलमान कहते हैं कि एक ही जगह वोट जाएगा और उसे ही जाएगा जो मुसलमानों की सुनेगा। हमें दिक्कत कुछ नहीं है भाजपा, हमें विकास चाहिए। मैं कुछ छात्र हूँ, यहाँ पढ़ने जाता हूँ और फिर आके मजदूरी भी करता हूँ। कि क्या किसी पार्टी से कोई गिला है, वो दिमाग में खलल पैदा करता है? मैं किसी भी पार्टी से गिला नहीं, हमें विकास चाहिए। मैं छात्र हूँ, खुद जॉब नहीं मिल रही, जहाँ भी जाऊँ 5,000 रुपए में। 5,000 रुपए में किसके भले हो रहे हैं बताइए? चलिए किसको देख रहे हैं इस बार गवर्नमेंट में? किसको देख रहे हैं? जो विकास करेगा वोट उसको जाएगी, टाइम पे बताएगी, जिसको मिलेगी टाइम पे। इस बार बता नहीं रहा है अखिलेश, हम क्यों नाम ले किसी का? अखिलेश का नाम क्या? अखिलेश किसी का सगा नहीं है, हम क्यों नाम ले? हम तो प्रियंका भाजपा विकास करे, हम भाजपा को वोट देंगे। प्रियंका कौन सा खा जाएगी हमें? हम वोट देंगे भाजपा को। मेरठ की कुल आबादी में हिंदू आबादी 63.4% है, जबकि मुस्लिम 34.5%। बाकी 2% में अन्य धर्म के लोग आते हैं। 35% मुस्लिम आबादी है जो चुनाव में बाजी पलट सकते हैं। खास तौर से 2017 के पहले के चुनाव में ऐसा देखने को मिलता रहा है। शायद इसके पीछे एक मुश्त वोट पड़ना रहा होगा, लेकिन इस बार ओवैसी ऐसा करना चाहते हैं। वो खुद को मुसलमानों के रहनुमा की तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आखिर हैदराबादी भाईजान के बारे में मुसलमान क्या सोचते हैं। क्या मुसलमान डरा हुआ है उत्तर प्रदेश? हम तो डरते नहीं है, और ये कुछ भी हो, हम लोग मुसलमान बिल्कुल नहीं डरता। इन लोगों से तो डरता ही नहीं, बिल्कुल नहीं डरेगा इनसे। मुसलमान नहीं डरेगा, और ये कितना भी डराना चाहें तो नहीं डरेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ओवैसी आए हैं यहाँ पर, अपने आप को मुसलमानों का नेता बताते हैं। ओवैसी हमारा लीडर नहीं है। ओवैसी से हमें नुकसान होता है। हमारी गवर्नमेंट इस टाइम की जो समाजवादी पार्टी बननी चाहिए, समाजवादी सरकार आनी चाहिए। अगर ओवैसी को रहनुमा नहीं मानते तो क्या अखिलेश यादव को? इसका जवाब भी मेरठ के मुसलमानों से सुनिए। मुसलमान क्या देख रहा है उत्तर प्रदेश का इस बार? देखिए, हम देख रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी का आदमी है, हम समाजवादी पार्टी को बच्चा समाजवादी। आप समाजवादी पार्टी से हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। समाजवादी पार्टी से हैं तो फिर कैसे आप सही बात बोलेंगे? भाई मुसलमानों के हक की बात कैसे बोल रहे हैं? तो आप पार्टी की बात करें। ये मुसलमानों के हक की बात है, अगर मुसलमान हक की बात नहीं करेगा तो क्या होगा? कटेगा। अखिलेश यादव को जिन्ना याद आते हैं क्या? जिन्ना रिप्रेजेंट करते हैं मुसलमान? देखिए, मैं बताता हूँ, जिन्ना जो है, जिन्ना एक जो है पहले जो है ना बहुत अच्छे वाले लीडर रहे। 1 मिनट, पहले वाले अच्छे लीडर रहे। हिंदू और मुसलमानों ने दोनों ने मिल करके कुर्बानी दी है, और ये लोग अगर जिन्ना का नाम ले दिया तो उन्होंने कौन सा जुल्म कर दिया। बट जिन्ना की वजह से तो बंटवारा हुआ। नहीं, जिन्ना की वजह से बंटवारा नहीं हुआ। मेरठ के मुसलमान इस बार पत्ता नहीं खोल रहे हैं कि वो किसको वोट देंगे। हालांकि मुस्लिम बहुल इलाकों में आखिर तक ये पता नहीं लग पाता कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। हाँ, इतना जरूर है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी के जीतने की संभावना कम ही रहती है, क्योंकि 2017 के चुनावों में एसपी और कांग्रेस को 70% मुस्लिम वोट मिले थे, वहीं बीएसपी को 16% और बीजेपी को 2%, जबकि अन्य दलों को 12% मुस्लिम वोट मिले। जाहिर है बीजेपी को लेकर मुसलमानों के दिल में संशय जरूर बना रहता है।
तो जो दुकान मेरठ में विकास हुआ है कि नहीं हुआ योगी सरकार में? जी, मुसलमानों का कोई विकास नहीं है यहाँ। सबका साथ सबका विकास का नारा बाकी का है। तुम्हें मैं मेरठ में विकास हुआ है कि नहीं? नाम को भी नहीं हुआ, कह रहा हूँ वो बंद पड़ा। जो 100 बेड का वो बना हुआ हॉस्पिटल हमारे यहाँ नाले पर, जहाँ आजम खान ने वो बनवाया था तुम्हारा इंटर कॉलेज, वो आज तक जगह पड़ी है, जबकि यहाँ कोई हॉस्पिटल सरकारी आसपास में है ही नहीं। तो वो नहीं बना आज तक। तो ये तो तुम्हारे सामने की बात है, मेरे से क्या पूछोगे इस बारे में? मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि इस बार वोटिंग हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी, विकास पे होगी। विकास पे होगी। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब हमारे भाई हैं। मुस्लिम इलाकों में बीजेपी को बेशक वोट न मिले, लेकिन मेरठ की सभी सीटों पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। इसके बावजूद 2017 में बीजेपी ने मेरठ की 6 सीटों पर परचम लहराया। अब इसके पीछे ध्रुवीकरण की सियासत काम आई या फिर मुस्लिम वोट बटे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार मुसलमानों ने ठाना है कि जो विकास करेगा वोट उसी को मिलेगा। कपड़ा, आम और कैंची के कारखाने यही मेरठ में कुछ बड़े तबकों के लिए आय के स्रोत है। कैंची के ऐसे कारखाने आपको मेरठ की तंग गलियों में जगह जगह दिख जाएंगे। ज़्यादातर इन तमाम कारखानों पर 80% मुस्लिम समाज के लोग ही हैं जो काम करते हैं। कोरोना काल में जहां अच्छे व्यापारों की कमर टूट गई है, इन कैंची कारखानों का क्या हाल है? ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ही हैं जो कारखाने चलाते हैं या यहाँ पर काम करते हैं। कारीगर भी मुस्लिम ही है, ज़्यादातर मुस्लिम है और बिल्कुल खस्ता हालात है यहाँ के। बिल्कुल ना के बराबर काम हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि पीतल ज़्यादा महंगा है, लोहा भी बहुत ज़्यादा महंगा ही हो गया, और कोयला, इन चीज़ों से बहुत हालात ख़राब कर दिए कैंची वालों के। काम बिल्कुल बंद होने की कगार पे है। देखिए आप, पूरी मार्केट बंद पड़ गई। जो रात को 9-10 बजे बंद होती थी, आज वो सुबह मतलब 3-4 बजे तक का काम है उनका, बाकी चले जाते हैं फिर काम कर। तो मेरठ में कहीं विकास कहीं दिखा? विकास तो नॉर्मल वही है जो पुराना था, नया कोई विकास नहीं है भाई। ये सिवर तो डले हैं आज की, नया जो नयापन है, बाकी पुरानी है सब कुछ। अब दिल्ली से यहाँ तक आने में जो पहले बहुत वक्त लगता था, वो वक्त कम लगता, उसमें कम लग रहा है। उससे भी आपका सामान जल्दी पहुँचेगा दिल्ली तक? उस पर हाँ, वो तो खैर। ये सड़क और मेट्रो आप विकास के तौर पे नहीं देखते? नहीं, विकास तो है, मगर हम तो अपनी, आप जैसे आप आए हैं मार्केट के अंदर, हालात देखिए आप हमारे क्या हालात हैं। क्या चाहते हैं आप, जो भी गवर्नमेंट आए आपके लिए क्या करे? गवर्नमेंट आए तो एक, बिजली बहुत महंगी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा महंगी है। थोड़ा सा अब ये जो कोयला महंगा हुआ, लोहा महंगा हुआ, कुछ कम हो जाए, जो जान पड़ जाए, कारीगर कर लें काम। इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि मेरठ के मुसलमान को मौजूदा सरकार के विकास कार्यों पर कितना एतबार है। पहले जरा ये सुनिए कैसे विकास कार्यों को लेकर यूपी में खींचतान मची है। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी, इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन हो रहा है लगातार। कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। यूपी में विकास कार्यों को लेकर एसपी और बीजेपी आपस में उलझ रही है। उधर यूपी का मुसलमान क्या सोच रहा है, मेरठ पहुंचे हमारे संवाददाता नवेद से मुसलमानों ने अपने दिल की बात बताई। योगी गवर्नमेंट में ये कहा जा रहा है कि जो गुंडागर्दी है उस पर लगाम लगी है। नहीं, गुंडागर्दी नहीं, गुंडे तो खुद ही हैं। इन्होंने कहाँ लगाम लगाई? अरे आज यहाँ पे एक शरीफ गरीब आदमी, एक बेचारा रिक्शे वाला, एक पिंचर वाला, एक अपनी दुकान को व्यापारी, वो गुंडागर्दी उनके ऊपर कर रखी है इन्होंने।